हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए सवालों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला के क्रम में आज का क्वेश्चन है एवरेज का। पहले आप लोग खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें, अंत में इसका सलूशन देखें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है एवरेज का। आज हम लोग सीखेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए। 18, 27 और एक अन्य किसी तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी होगी। मतलब आपको एवरेज दिया गया है तीन संख्याओं का। पहली 18 है, दूसरी 27 है, तीसरी हमें नहीं पता है जो हमें निकालनी है। इन तीनों संख्याओं का एवरेज दिया है 30, जिसे हम लोग हिंदी में औसत भी कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग इसका बेसिक समझ लेते हैं एवरेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास तीन संख्या हैं, कोई ए बी सी, ठीक है। तीन संख्या होंगी ए कामा बी कामा सी, इनका आप लोगों को निकालना है एवरेज। क्या करते हैं हम लोग, इनका करते हैं सम मतलब इनको जोड़ लेते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और जितनी संख्या होती हैं इनको काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3, इससे कर देते हैं इसको डिवाइड। तो यही इसका हो गया एवरेज। इसको हिंदी में कहते हैं औसत, ठीक। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का योग करेंगे, अपान में जितनी संख्याएं हैं उस संख्या से डिवाइड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ऊपर आ जाएगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ये आपका हो गया एवरेज, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऊपर एडिशन ऑफ नंबर या सम ऑफ नंबर, अपान में संख्याओं की संख्या को स्मॉल एन। तो यही हो गया आपका एवरेज का फॉर्मूला। ऊपर संख्याओं का योग, नीचे संख्याओं की संख्या। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें एक संख्या पता है 18 है, दूसरी 27, तीसरी हमें नहीं पता है। जो हमें नहीं पता है उसको हम लोग मान लेते हैं माना संख्या बराबर x, ठीक। तीसरी संख्या x हो गई। अब आपको 18, 27 और x का क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग, जो अभी हमने आपको बताया था संख्याओं का योग। तो कर लेंगे योग 18 प्लस 27 प्लस x बटे संख्याएं कितनी ये काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 संख्याएं 3, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एवरेज। एवरेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 30, तो ये ए की वैल्यू दी है 30, तो हम रख देंगे 30 इक्वल टू, इनको ऐड कर लो, 18 प्लस 27 प्लस एक्स अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 चला जाएगा इधर, तो 30 3 90 बराबर, इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 20 10 30 45 प्लस एक्स। 45 को इधर लाएंगे तो 90 माइनस 45 बराबर एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 45। इसका मतलब तीसरी संख्या जो निकालनी थी हमें x, वो आ गई 45। यही आपका आंसर है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए सवालों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लाया हूं आपके लिए नया क्वेश्चन, जो है टाइम्स एंड वर्क का। पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें, नहीं होने पर सॉल्यूशन को देखें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। सर्वप्रथम हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो उसे कितने समय में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति कार्य करता है 48 मिनट में, बी व्यक्ति कार्य करता है 60 मिनट में। ये है इनका अलग अलग काम करने का ड्यूरेशन। अगर मान लो ए और बी दोनों मिल के काम करें तो कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम टाइम एंड वर्क का बेसिक समझते हैं। देखो भाइयों, इसको मैं आपको एक घर के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपके घर पे मिस्त्री काम करते हैं, ठीक है, जो घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं। मान लीजिए कोई एक मिस्त्री ए है, ये है मिस्त्री ए जो है बेचारा दुबला पतला। एक है मिस्त्री बी जो है बहुत मोटा ताज़ा, ठीक है। एक मिस्त्री ए है, एक मिस्त्री बी है। ये मिस्त्री आपका दुबला पतला है
मतलब ये धीरे धीरे कार्य करेगा। तो ये आपका घर बनाता है 100 डे में, मान लीजिए, ठीक है, 100 डे में। दूसरा मिस्त्री भी मोटा ताज़ा है, तो ये कैसे काम करेगा, इससे भी धीरे धीरे काम करेगा। तो ये आपका घर और ज़्यादा दिनों में बनाएगा। देखो, जो मोटा होगा वो कल धीरे धीरे काम करेगा, तो वो घर बनाने में और ज़्यादा समय लगेगा। मान लो ये घर बनाता है 500 दिन में। ये पतला दुबला है, ये जल्दी जल्दी काम करेगा, तो इसलिए घर बनाता है 100 दिनों में। तो हमने क्या देखा, जो पतला है इसका मतलब इसकी इफ़िशियंसी, ये हम कहते हैं इसकी क्षमता ये कैसी होगी, ये ज़्यादा होगी। ये जल्दी जल्दी काम करेगा तो इसकी इफिशियंसी या फिर क्षमता ज़्यादा होगी। ये मोटा है, ये लेजी होगा, तो इसकी क्षमता जो होगी वो भाइयों कम होगी कंपेयरिंग टू ए। अब हमने क्या देखा, जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो जल्दी जल्दी काम कर लेता है, जिसकी क्षमता कम है वो काम करने में ज़्यादा टाइम लेता है। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा वर्क होता है या जिसे हम लोग कहते हैं काम, वो हमारा डिपेंड करता है दो 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 कंपोनेंट पे। पहला कंपोनेंट होता है कैपेसिटी, ये ऐसे हम लोग बोलते हैं क्षमता हिंदी में, ठीक है। दूसरा टाइम या फिर समय। बस यही फार्मूला से हम टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको टाइम निकालना हो तो कैपेसिटी को वर्क के अपॉन में ले जाएंगे, कैपेसिटी निकालना हो तो टाइम को वर्क के अपॉन में ले जाएंगे, वहाँ से निकल आएगा, ठीक। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ए है भाई, कोई ए है, एक कार्य को करते हैं 48 मिनट में, 48 मिनट में। कोई भैया बी हैं, एक कार्य को करते हैं 60 मिनट में, ठीक है। इन दोनों को हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम लेने से हमें क्या फ़ायदा होता है, इनका वर्क निकल जाता है। जो टाइम दिया गया होता है इनका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। तो आप यहाँ पे 48 और 60 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 5, इनका एलसीएम आएगा 240। 48 और 60 का एलसीएम आएगा 240। 240 ये क्या है, इन दोनों समय का एलसीएम है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्य या वर्क, ठीक है। अब हमने पीछे फार्मूले में देखा था, फार्मूले में क्या देखा था, जो वर्क होता है वो किसके, कैपेसिटी और टाइम के बराबर होता है। यदि हम इस वर्क को टाइम से भाग कर दें तो क्या निकलेगा, कैपेसिटी। यहाँ से अगर कैपेसिटी निकालना हो, क्षमता निकालनी हो, तो क्या करेंगे, वर्क डिवाइड बाई टाइम। मतलब वर्क को टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारी कैपेसिटी या फिर क्षमता निकल जाएगी। सेम काम करते हैं हम लोग, टाइम पता है, वर्क पता है, यहाँ भी टाइम पता है, यहाँ भी वर्क पता है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता या कैपेसिटी निकाल देंगे, जिसे हम लोग इफिशियंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या 48 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5, मतलब ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। 60 से 240 को भाग करेंगे तो 4। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4। मतलब ए जो होगा वो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 5। बी 1 मिनट में काम करेगा 4। ए 1 मिनट में काम करेगा 5, बी 1 मिनट में काम करेगा 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि हाँ एक साथ कार्य करें, अगर बी एक साथ कार्य करें, ए और बी अगर दोनों को मिला देंगे तो इन दोनों की क्षमता मिल जाएगी आपस में। तो ए और बी इनकी क्षमता कितनी है, 5 एंड 4 9। मतलब ए बी मिलके 1 मिनट में 9 काम करते हैं। टोटल काम हमें पता है 240। देखो हमें भाई ये समय, ये हमें क्षमता पता लग गई है, क्या है, क्षमता है ए बी की। कार्य तो फिक्स है, हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, ठीक है। तो टाइम बराबर हमने आपको क्या बताया, वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क हमें पता है 240, कैपेसिटी हमें पता है 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो भाइयों 240 को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, 240 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 मिनट 6/9 सेकेंड। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए सवालों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन है एलिगेशन से। पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें, अंत में सोल्यूशन देखें। धन्यवाद। दोस्तों आज का सवाल हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का है।
ये सवाल वही बच्चे इजीली कर सकते हैं जिनको मिक्सचर एंड एलिगेशन अच्छे से आता है, फिर भी मैं आपको एलिगेशन सिखाने का ट्राई करूँगा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? इसमें यह है कि एक व्यक्ति है वो 5 मीटर की स्पीड से पैदल चलता है, 20 मीटर की स्पीड से साइकिल चलाता है। इन दोनों स्टेप से वह टोटल 600 मीटर चलता है और समय लेता है 45 सेकंड के लिए। तो आपको ये बताना कि साइकिल कितनी देर चलाता है। देखिए इस सवाल को समझ लीजिए। पहले एक इंसान है वो पैदल चलता है, ये वो चल रहा है पैदल और ये वो चला रहा है साइकिल। ठीक, जो पैदल चल रहा है उसकी स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड, साइकिल चला रहा है उसकी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों कार्य को करके वो टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी, वो कवर कर रहा है 600 मीटर और यहाँ टाइम ले रहा है वो 45 सेकंड। ठीक, तो हम यहाँ एवरेज स्पीड निकालते हैं। स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड निकालने के लिए ऊपर आता है डिस्टेंस, नीचे आता है समय, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। ये आपका एवरेज आ गया। ये पैदल चलने की स्पीड, ये साइकिल चलाने की स्पीड और इसकी ऑल ओवर स्पीड की बात करेंगे तो आ जाएगी 600/45 मीटर पर सेकंड। इसको काट लेंगे हम 15 से 15 से 45 15 60 तो आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी एवरेज स्पीड है वो है 40/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैं आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए भाई एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति की 2 स्टेज दी होंगी, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज। इन दोनों को मिला के इनका जो एवरेज होगा वो भी आपको गिवन होगा। यही एलिगेशन होता है। पहली स्टेज दी होगी, दूसरी स्टेज दी होगी और इन दोनों को मिला के जो इनका एवरेज होगा वो आपको यहाँ पे गिवन होगा। इससे आप इनकी दोनों स्टेजों का रेशियो निकाल पाएंगे, यहाँ इनका रेशियो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए, पहली पैदल चलने की स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये है पैदल चलने की। साइकिल से चलने की स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को मिला के जो उसकी एवरेज स्पीड आएगी वो आई है 40/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अपॉन में 3 है, इस 3 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो फिर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ गया 5 तियाँ 15, यहाँ हो गया 20 तियाँ 60, ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ बचा 40। 15 40 60। अब क्या करेंगे, अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। कैसे अनुपात निकालते हैं, इनको इनको क्रॉस करते हैं और इनको घटा देते हैं आपस में। 40 में से 15 जाएगा बचेगा 25, 60 में से 40 जाएगा बचेगा 20। तो अब ये 20 40 25 क्या आया, ये 20 25 क्या आया, इनका रेशियो आया है इस समय का, कि पैदल चलता है 20 सेकेंड और साइकिल चलाता है 25 सेकेंड। सवाल में पूछा है राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई, तो साइकिल की स्पीड आ गई 25 सेकेंड, समय साइकिल का समय आ गया 25 सेकेंड और पैदल चलने का समय आ गया 20 सेकेंड। यही भाई होता है एलिगेशन। एलिगेशन से आपने देखा इस सवाल को हमने कितने जल्द ईजिली कर लिया, नहीं तो ये सवाल बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंदी होगा। इसलिए आप सभी भाइयों पहले एलिगेशन सीखें फिर इस प्रकार के सवालों को करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए सवालों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन है एडवांस मैथ का। पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें, अंत में इसका सलूशन देखें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज का सवाल आपका मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब इसमें परसेंटेज के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे और इसमें एडवांस मैथ का फॉर्मूला भी लगेगा। सर्वप्रथम हम सवाल को समझते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। मतलब कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, वो भी आपको रेशियो में। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, मतलब लंबाई को आप बढ़ा रहे हैं 20%, चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं 25%, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है। ऊंचाई नहीं बढ़ रही भाइयों, ऊंचाइयों क्या है, ऊंचाई कम हो रही है। तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, हमें निकालना है दीवारों का क्षेत्रफल। मतलब ऊपर का फ्लोर और फर्श छोड़ना है। मान लो जी आपका रूम है, ये आपका रूम है,
ये आपका हो गया रूम। इसमें भाई आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर वाला जो फर्श दिख रहा है, ये फर्श, ऊपर वाला छत और नीचे वाला फर्श, इसका एरिया नहीं निकालना, आपको दीवालों का निकालना। 4 दीवार कौन सी, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार पीछे वाली हो गई, एक दीवार ये आगे से हो गई, ये चारों दीवार को क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले हमें चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। जिस बच्चे को चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है, वही बच्चा इस सवाल को आसानी से कर सकता है। तो हम लोग निकालते हैं फार्मूला। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है 2l + b गुणा h। l + b ये लेंथ, v विथ, h हाइट। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा, आप जिस रूम में बैठे होंगे उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई बाई हाइट, इससे आपको मिल जाएगा चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है LVH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5:4:2। अब हमें क्या करना है, लंबाई को 20% और चौड़ाई को 25% बढ़ाना है। भाई 5 का 20% और 4 का 25% बढ़ाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अनुपात को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब एक जीरो बढ़ा लेते हैं। एक जीरो हमने इसमें बढ़ा लिया। अब देखिए लंबाई को कितना बढ़ाना है, 20%, इसको 20% बढ़ाइए, 20% बढ़ाइए। तो कैसे बढ़ाते हैं, 50 का 20% निकालिए, 50 का 20% कितना आ जाएगा, 2 जीरो जो कट गए, 5 दूनी 10, मतलब 50, लंबाई 50 थी पहले, 10 बढ़ जाएगी। अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ नीचे, लंबाई हो जाएगी 60। सेम चौड़ाई, चौड़ाई को 25% बढ़, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, मतलब चौड़ाई को बढ़ाना है आपको 25%, बढ़ाइए, 40 का 25%, 40 गुणा 25/100, 25 से काट लो, 25 चौका 100, 4.40, मतलब चौड़ाई आपकी बढ़ जाती है 10, तो चौड़ाई 10 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 50। हाइट, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, ऊंचाई को 25% कम कर देंगे, 20 का 25% निकालिए, 20 गुणा 25/100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 5, मतलब 20 में से 5 कम करना है, तो ये हो जाएगा 15। ये आपकी है पहले वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये आपकी बढ़ने और घटने के बाद। ठीक, अब हमें निकालना है, अब आप निकाल लिए इनका एरिया। पहले अनुपात था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 50 40 20, अब हो गया 60 50 15। तो आप पहले एरिया निकालिए इसका, पहले आप एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 2l + b मल्टीप्लाई बाई h। 2l + b, l है 50, v है 40, 50 40 90 गुणा हाइट 20, तो आपका हो गया 9 दूनी 18 दूनी 36, 3600। ठीक, अब निकालिए अपना एरिया, 2l + b गुणा h। 2l + b 50 और 60, इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 110। हाइट आपकी है 15, 15 दूनी 30, 30 की 11 में करेंगे तो 33, तो ये जाएगा आपका 3300। पहले आपका एरिया था 3600, अब आपका एरिया कितना है 3300, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले आपका एरिया था 3600, अब आपका एरिया हो गया है 3300। इनका अनुपात निकाल, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से काट देंगे 12, 3 से काट देंगे 11, मतलब पहले आपका एरिया था 12, अब आपका एरिया रह गया 11, तो कितना घटा, ये घटा किसके ऊपर, 12 के ऊपर, तो यही आपका हो गया 1/12 आंसर। मतलब आपका एरिया पहले 12 था, अब आपका 11 रह गया, तो आपका 1/12 की कमी आई है, यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए सवालों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इस क्वेश्चन को आप पहले करने की कोशिश करें, अंत में इसका सलूशन देखें। धन्यवाद। दोस्तों आज का सवाल है टाइम एंड वर्क का। इस सवाल को करने के लिए हमें टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए। हम पहले सवाल को समझते हैं। यदि 16 लोग 15 दिन में एक दीवार बना सकते हैं तो 8 दिनों में बनाने के में कितने लोगों की आवश्यकता होगी। मतलब आपको क्या निकालना है, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, पीपल्स निकालने हैं। ठीक है,
इस सवाल को करने का सबसे बेसिक फार्मूला है MDH। MDH बराबर MDH M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। यहाँ M क्या है, मैन, D क्या है, डे, H है हॉवर। ठीक है, M का मतलब आदमी, कितलोन, डे मतलब कितने दिन, हॉवर मीन्स समय। इस फॉर्मूले से इस कॉन्सेप्ट के सभी सवाल को आप कर सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में समय का जिक्र नहीं है, समय के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम इसमें केवल MD का इस्तेमाल करेंगे। M1 D1 बराबर M2 D2, क्योंकि H1 H2 इस सवाल में नहीं है। तो इस सवाल में करने के लिए M1 D1 बराबर M2 D2। अब M1 का मतलब मैन, कितने लोग हैं, 16 लोग, कितने दिन काम करते हैं, 15 दिन। M2 निकालना है, D2 8 दिन। इसे सॉल्व कर लेंगे, 8 से काट लेंगे, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, M2 की वैल्यू 30। मतलब इस कार्य को करने के लिए 30 लोगों की आवश्यकता होगी। यही कार्य को अगर 16 लोग कर रहे थे तो 15 दिन में हुआ था, लेकिन जब 8 दिन लगेंगे तो इस कार्य को करने में 30 लोग लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्क कांस्टेंट रहता है। अगर आपको वर्क निकालना हो तो वर्क कैसे निकालेंगे, 16 × 15, ये आपका वर्क आ जाएगा। सेम ही इस कंडीशन में 13 × 8, तब भी आपका वर्क आ जाएगा। धन्यवाद।